हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने महावीर एकेडमी यूट्यूब चैनल में। कैसे हो सब लोग? उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे। क्लास 12th के चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स या सारणिक की एक्सरसाइज 4.5 यानी प्रश्नावली 4.5 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। यदि आपने अभी तक हमारे महावीर एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है क्या है। फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन में हमको क्या करना है, प्रत्येक अवयव का सहखंडज यानी एडजॉइंट ज्ञात कीजिए। हमको ये दिया गया है कि जो अवयव हमको दिए गए हैं, मैट्रिक्स दिए गए हैं, तो उसके लिए हमको सहखंडज या एडजॉइंट ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले हम इनके जो है सहखंड निकाल लेते हैं। सहखंड यानी इसके जो है कोफैक्टर निकाल लेते हैं दोस्तों। कोफैक्टर है ना, सहखंड और सहखंडज, सहखंड और सहखंडज दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश में तो इनके नाम अलग अलग हैं। यहाँ पर सहखंड को कोफैक्टर कहते हैं, और सहखंडज को एडजॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो सहखंड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसका सहखंड जो है वो क्या हो जाएगा। यहाँ पर एक फार्मूला आपको सहखंड का पता होना चाहिए। क्या फार्मूला होता है, AIJ इज़ इक्वल टू -1 की पावर I प्लस J और M11 या MIJ, क्या होगा MIJ। ये सहखंड निकालने का फार्मूला होता है, ठीक है। आपने पहले पढ़ा होगा, इससे पहले वाले एक्सरसाइज में है। और सहखंड निकालने के लिए जो है यहाँ पर इसकी वैल्यू हम पुट करते जाते हैं, IJ की वैल्यू जो होती है। तो यहाँ पर जो है A11 का निकालना है हमको। A11 यानी ये वाला एलिमेंट, ठीक है, यानी 1 का सहखंड निकालना है। A11 यानी ये क्या है, A11 जो है वो क्या है, 1 है। तो 1 का सहखंड निकालना है। तो 1 का सहखंड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर -1 की पावर जो है 1 + 1 हो जाएगा। और इसका जो कहना चाहिए, इसका हम क्या कह सकते हैं इसको, हाँ, इसका क्या हो जाएगा, उपसारणिक या माइनर बोलते हैं इसको। तो ये क्या होगा, 1 का माइनर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये पॉजिटिव पावर +2 है, पावर -1 की पावर इवन हो जाएगी, यानी सम होती है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 होगा, और ये जो है ये 4 रहेगा। तो ये कितना आ जाएगा, 4। A11 कितना आया, 4। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे A12 देखते हैं क्या होगा। तो ये -1 की पावर 1 + 2 हो जाएगा। और यहाँ पर इसका जो माइनर या जिसको हम उपसारणिक बोलते हैं, मतलब ये जो है ना MIJ क्या होता है, उपसारणिक या माइनर बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर जो है क्या रहने वाला है, M11, तो 2 का M12 रहेगा, यानी 2 का उपसारणिक। तो 2 का उपसारणिक क्या हो जाएगा, 3। 2 का उपसारणिक क्या होगा, 3। तो यहाँ पर ये हो जाएगी 3 पावर -1 की। तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ऋणात्मक संख्या की घात अगर विषम संख्या हो तो माइनस में ही मान आता है ना, माइनस में वैल्यू आती है। तो ये जो है ये क्या हो जाएगा, -1 × 3, यानी कि हो जाएगा -3 हो जाएगा। फिर इसके बाद हम निकालेंगे A21। तो A21 ये वाला 3 का जो है सहखंड निकालना है। तो इसका सहखंड -1 की पावर क्या हो जाएगा, 2 + 1, और M क्या हो जाएगा, M21 है ना। चाहो तो लिख लो, मैंने ऊपर लिखा नहीं है, लेकिन ये क्या है, M21 आप समझ जाना कि ये क्या है, उपसारणिक है। तो -1 की पावर 3 हो जाएगा ये, और M21 यानी इसका जो उपसारणिक है वो 2 हो जाएगा। और ये हो जाएगा -1 की पावर 3 मीन्स -1 × 2, तो ये मिलेगा हमको -2। इसके बाद हम देखते हैं A22 यानी 4 का सहखंड निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सहखंड क्या हो जाएगा, 4 का सहखंड जो है -1 की पावर 2 + 2 करेंगे, और यहाँ पर रहेगा M22 यानी उपसारणिक, और -1 की पावर हो जाएगा ये 4, M22 क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट जो है ना 1, ये 1 इसका उपसारणिक हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 × 1 = 1, ठीक है। तो ये सभी अवयवों के सहखंड आ चुके हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं हम, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है हमको। क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए जो है यानी अवयव ए का एडजॉइंट क्या होता है, वो होता है A11, A12, A21, A22 का ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज होगा, वो ट्रांसपोज समझते हो, कॉलम को रो में चेंज कर देंगे या रो को कॉलम में चेंज कर दें, एक ही बात होती है। तो इस कॉलम को रो में लिख देते हैं, यानी A11, A21, A12 और A22 कॉलम को रो में चेंज कर दिया हमने। तो यही एडजॉइंट ऑफ ए होता है। और बस इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। A11 की वैल्यू है 4, A21 की वैल्यू, या फिर ऐसे जो है इस प्रकार से रख देते हैं हम कॉलम में, A12 की वैल्यू कितनी है, -3,
इसके बाद A21 जो है -2 है और A22 है 1, तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, ये एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। और दोस्तों इसकी मैं आपको इसके साथ में एक शॉर्ट ट्रिक भी बताने वाला हूँ कि एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं। जैसे 2x2 का मैट्रिक्स है तो उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है। जैसे आपसे एग्जाम में डायरेक्ट एक नंबर में पूछ लिया जाए तो फिर आप इतना सारा सॉल्व नहीं करना। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक ये है कि ये जो डायगोनल में एलिमेंट दिख रहा है हमको 1 4, इनको आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, यानी 1 की जगह 4 आ गया और 4 के प्लेस पर 1 चला गया। इसके बाद इस डायगोनल में जो एलिमेंट है उनके साइन चेंज करने हैं। अगर प्लस का है तो माइनस करना, माइनस है तो प्लस करना है। तो ये देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो हमने दोनों जगह क्या मिला, हमको माइनस मिलता है। ठीक है, तो ये भी एक शॉर्ट ट्रिक होती है 2x2 के मैट्रिक्स के लिए, है ना। तो ये इसका एडजॉइंट ऑफ ए होगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब ये हो गया फर्स्ट वाला। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 1 -1 2 3 2 3 5 -2 0 एंड 1। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, सहखंड निकालना है हमको। तो एक का सहखंड निकालना है, यानी A11 निकालना है। तो A11 क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1 + 1 और M11, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 2, M11 क्या हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसको थोड़ा सा डायरेक्ट आप निकालने की कोशिश करना। M11 निकालना है तो M11 क्या हो जाएगा, ये वाला सारणिक, है ना। अगर अपन इसको जो है ये वाला डिटर्मिनेंट आपको दिख रहा होगा, चलिए लिख ही लेते हैं। 3 5 3 5 0 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 1, इसका क्या हो जाएगा, इसमें इसका गुणा करेंगे और इधर 5 में करेंगे और बीच में माइनस का साइन आता है, तो 3 एकम तो 3 हो जाता है और इधर 0 हो जाएगा, 5 में 0 गुणा होगा तो ये कितना आएगा, 1 × 3 बचेगा, कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। इसके बाद हम निकालेंगे A12, यानी कि -1 का सहखंड। तो यहाँ पर -1 तो रहेगा ही और उसकी पावर क्या रहेगी, 1 + 2। इन दोनों i + j को ऐड करते हैं ना, ये फार्मूले में देखा आपने, ये इस प्रकार से। और यहाँ पर रहेगा M12, तो ये तो हो जाएगा -1 की पावर 3 और M12 यानी कि ये निकालने के लिए उपसारणिक निकालना है, ये उपसारणिक है। तो यहाँ से ये कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो और इनका ये ले लो, बाकी का जो बचा है क्या है, 2 5 -2 1। तो ये हो जाएगा माइनस का 1, इसकी पावर 3 है तो, और ये जो है इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10 और ये माइनस, और वो फार्मूले में जो माइनस आता है ना, इसमें बीच में माइनस आता है, तो उससे क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, 2 पंजे 10। तो ये क्या आ जाएगा, -1 और 10 और 2 12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 12 -12 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम निकालेंगे A13 निकालेंगे तो -1 की पावर 1 + 3 और M13 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -1 की पावर 4 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है मान हम रखेंगे M13 निकालना मतलब इसका उपसारणिक निकालना, तो ये वाला हो जाएगा, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला 2 3 -2 और 0। तो ये हो जाएगा कितना, 1, पावर 4 है -1 की, तो ये 1 हो जाएगा। और इसका निकालेंगे तो 0, 2 का गुणा 0 होगा, प्लस 3 दूनी 6 होगा, प्लस का ये कितना हो जाएगा, 6 कम 6। इसके बाद निकालेंगे हम इसका करेंगे अब A21 तो -1 की पावर 2 + 1 हो जाएगा और M21, तो ये तो हो जाएगा -1 की पावर 3 और M21, यानी कि ये कॉलम ये रो छोड़ो, ये कॉलम छोड़ दो, तो 1 -1 2 -1 2 और 0 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये -1 हो जाएगा इंटू ये हो जाएगा -1 और -0, तो 0 तो हट जाएगा, ये इनका मल्टीप्लाई करेंगे, -1 प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा और 1 का 1 गुणा होगा, 1 मिल जाएगा। इसके बाद निकालेंगे A22, तो -1 की पावर 2 + 2 M22, यानी -1 की पावर 4। और ये सारणिक कौन सा हो जाएगा, ये जो सारणिक है ना, ये वाला, ये रो कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो, तो क्या हो जाएगा 1 2 -2 1 1 2 -2 1। ठीक है, थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है ना, लेकिन अच्छे से समझ में आ गया तो आप पूरा क्वेश्चन इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। ये हो जाएगा -1 की पावर 4 तो 1, और यहाँ से हो जाएगा क्या, 1 और माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 2 4 हो जाएगा, ये 4 5 हो जाएगा, है ना, 5 5 एकम 5 तो आया क्या, 5 आया। इसके बाद निकालेंगे A23 यानी ये वाला, तो इसका हो जाएगा -1 की पावर 2 + 3 और M23, तो हो जाएगा -1 की पावर 5। और सारणिक कौन सा मिलेगा, ये कॉलम छोड़ देंगे, ये रो छोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा -1 -1 और -2 0। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये तो हो जाएगा -1 और डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, 1 का 0 में इंटू होगा तो 0 हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो गया, फिर अगेन माइनस फार्मूला वाला, और 2 1 2 हो जाएगा, तो ये -1 -2 का गुणा करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है,
इसके बाद जो है हम निकालेंगे A31। अब ये वाली रो के एलिमेंट का सेकंड निकालेंगे, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 3 + 1 M31। तो ये हो जाएगा कितना, -1 की पावर 4। और डिटर्मिनेंट कौन सा आ जाएगा, ये रो और ये कॉलम, ये रो छोड़ देंगे तो -1 2 और 3 5। तो ये हो जाएगा 1 और डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो -5, इसका इसमें गुणा होगा, फिर 3 दूनी 6 माइनस का, तो ये हुआ माइनस का 11 हो जाएगा और 11 गुणा होगा 1 में तो -11 का, तो -11 आ जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद निकालेंगे A32 यानी -1 की पावर 3 + 2 और M32 यानी -1 की पावर 5। और डिटर्मिनेंट कौन सा आ जाएगा, ये कॉलम छोड़ देंगे, हीरो छोड़ देंगे, तो 1 2 3 2 2 5 1 2 2 5। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका तो मान -1 आएगा और डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटू में 5 बन जा 5, 5 1 कम 5 और 2 दूनी 4 माइनस का, यानी यहाँ से 1 बचेगा और 1 का -1 में गुणा होगा तो -1 बचेगा, ठीक है। एक और सेकंड निकालना है, ठीक है। A33 यानी -1 की पावर 3 + 3 और M33 तो -1 की पावर 6। और ये जो है कौन सा वाला आ जाएगा, डिटर्मिनेंट 1 -1 2 3 1 -1 2 3। तो ये कितना आ जाएगा 1 और ये जो है इसका मान हो जाएगा 3 एकम 3 और माइनस प्लस हो जाएगा 3 2 एकम 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 2 5 कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा, चलिए ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये सारे आपने को फैक्टर निकाल डाले हैं, यानी सेकंड निकाल लिए, तो अब सेकंड निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए आपको पता ही है क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। और इसका क्या करना पड़ेगा, हमको ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, यानी इसका परिवर्तन निकालना पड़ेगा। तो इसका परिवर्तन निकाल लेंगे हम, है ना। तो इसका परिवर्तन निकालेंगे तो ये क्या है, कॉलम में बदल जाएंगे ये जो रो है ना, तो A11 हो जाएगा, A12 हो जाएगा, A13 हो जाएगा। ये पहली रो को कॉलम में बदल दिया पहले। फिर इसके बाद ये सेकंड रो है तो A21 A22, इसके बाद A23, फिर इसके बाद थर्ड रो को कॉलम में बदल देते हैं, A31 A32 और A33। बस इनके मान रख देंगे। इसका मान क्या है भाई 3 है। A12 का मान कितना है -12 है। A13 का मान कितना है, A13 का मान जो है 6 है। और A21 का मान कितना है तो 1 है। A22 का मान कितना है, A22 का मान है 5। और A23 की वैल्यू जो है वो है 2। इसके बाद A31 का मान तो वो कितना है -11। A32 का मान कितना है तो वो है -1। और A33 का मान कितना है तो वो है 5। तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। क्या हो जाएगा ये, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है दोस्तों, आई होप को आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।